हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। बहुत लोगों ने टॉपिक सजेस्ट किया मुझे कि हमारे बच्चे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। मैम इस पर रीडिंग कर दीजिए, ठीक है दीदी, इस पर रीडिंग कर दीजिए। तो आज मैं इसी टॉपिक पर मैसेजेस मांग रही हूँ डिवाइन से कि प्लीज़ डिवाइन, मेरे जो भी व्यूअर्स इस टॉपिक पर रीडिंग चाहते हैं उनको आज की रीडिंग में जवाब मिल जाए कि बच्चे आपके बारे में क्या सोचते हैं, मेरे व्यूअर्स के बारे में उनके बच्चे क्या सोचते हैं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जिनके बच्चे हैं बिल्कुल सहज बात है कि जिनके बच्चे हैं उन्हीं लोगों के लिए रीडिंग है। देखते हैं क्या आता है। मेरे व्यूअर्स के बच्चे उनके बारे में क्या सोचते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। डिवाइन प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। आज की रीडिंग को मैं कर सकूं, इसके लिए मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। डिवाइन प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। किंग ऑफ सोर्ड्स है। मैं आपको कार्ड दिखाती चलती हूँ। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, ये है नाइन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। फ्रेंड्स, तो आपके जो बच्चे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ पर पहली बात, आपके बच्चों को लगता है कि आप कुछ मुद्दों में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, सबके लिए रीडिंग है। बहुत स्ट्रिक्ट हैं आप कुछ मामलों में, आप किसी की नहीं सुनते, बहुत स्ट्रिक्ट हैं। आपसे आपके बच्चे लिहाज भी पालते हैं, डरते भी हैं। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है। आपके बच्चों को लगता है कि आप उनके आइडियल पर्सन हैं, हीरो हैं आप उनके। ये इनके अंतरात्मा की बात है। भले चिड़चिड़े हों चाहे कुछ भी हों, इनके मन में आपको लेकर रिस्पेक्ट निश्चित रूप से यहाँ पे दिख रहा है। और ये रिस्पेक्ट इसलिए है कि आप लोग एक्शन मोड में हमेशा रहते हैं, ठीक है। ये कोई साधारण बात तो नहीं है ना कि कोई शेर की सवारी करे। ऐसा सोचते हैं आपके कि मेरे जो डैड हैं या मेरी जो माँ है वो शेर को भी मात दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा साहसी रूप में आपको देखते हैं और आपके बच्चों की आप बहुत बड़ी ताकत हैं, स्ट्रेंथ है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके बच्चों को लगता है कि जीवन में उन्हें कुछ भी चाहिए, ठीक है, तो जो ईश्वर दे सकते हैं वही इनको आप भी दे सकते हैं, ठीक है। बहुत ही कैपेबल, फाइनेंशियली, मेंटली सब तरफ से संपन्न आपको समझते हैं। क्योंकि भले ही आपके पास परेशानियां हों, लेकिन अपने बच्चों के लिए आप जान छिड़कते हैं। और आपके बच्चों को लगता है कि मेरे जो भी पेरेंट हैं वो मेरे लिए सब कुछ करने में समर्थ हैं। एक समर्थ व्यक्ति के रूप में आपको देखते हैं, अबंडेंट देखते हैं आपको। और यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है। जिनके जीवन में कुछ स्ट्रगल चल रहा है और इस स्ट्रगल को बच्चे देख रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर जीवन में हर झंझावात को, हर मुसीबत को, हर बुरे जीवन के जो अनुभव होते हैं, बुरे मौसम होते हैं जीवन के, उनको पार करने की सामर्थ्य है। और इस शुरुआत से लेकर लास्ट तक का सफ़र आप बखूबी कर लेंगे। आपके बच्चों को आपके ऊपर विश्वास है। यहाँ पर
आपके बच्चे छोटेपन से ही एक बात को समझ गए हैं कि आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन का शिकार हुए हैं, और इस बात की पीड़ा इस बालक या बालिका को अच्छी तरह समझ में आती है। भले वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता या नहीं कर पाती, हो सकता है ये बच्चे अब आपके बड़े भी हो गए हों, है ना, लेकिन ये जानते हैं कि आपके साथ में कुछ इमोशनल ट्रॉमा बीता है और इसके लिए कोई और व्यक्ति जिम्मेदार निश्चित रूप से है। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आपकी जो इमोशनल लॉस वाली जो समस्या है, जो भी आपको लॉस है, उस बात को ये बच्चा समझता है या समझती है। ठीक है, आप इसकी बिल्कुल फ़िक्र ना करें। ये बच्चे आजकल बहुत समझदार हैं। ठीक है ना, हम जो मासूमियत से हमारा जो ज़माना हमने जिया, उससे कहीं ज़्यादा इंट्यूटिव, कहीं ज़्यादा चतुर आज के बच्चे हैं। वो भले कुछ ना कहें, समझते सब हैं। और ये बच्चे आपको समझने वाले हैं कि आपके साथ में बहुत कुछ दुर्भाव किया गया है, बुरा किया गया है, धोखाधड़ी की गई है, बहुत सारे आपको पीठ में छुरे घोंपे गए हैं, और इस बात से इनके मन में आपके प्रति इज्जत बहुत है। ये जानते हैं कि आप जो इनके प्रति स्ट्रिक्ट हैं वो इसलिए हैं क्योंकि ये आप नहीं चाहते कि इनके साथ वही अनुभव हों जो आपके साथ हुए हैं। इस बात को ये समझते हैं। ठीक है, आपको मतलब मुझे नहीं लगता कि ये अंदर से आपके बच्चे आपके प्रति कोई दुर्भाव रखे हुए हैं या कुछ बुरा सोचते हैं। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बहुत हार्ड वर्किंग हैं आप। पैसे को बचा बचा के आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को समर्थ बनाया है, और इस बात को, इस शिक्षा को ये बच्चे भी ग्रहण करेंगे। भले ही ये बच्चे अभी ज़िद्दी हो सकते हैं, परेशान करने वाले हो सकते हैं, लेकिन इनको मालूम है कि आप जीवन में पैसे को लेकर काफ़ी कॉन्शियस हैं, काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं, और इस सीरियसनेस के पीछे बच्चों की आवश्यकताएं पूरी करने का उद्देश्य भी है। ठीक है, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। एक ऐसे मैच्योर पर्सन के रूप में आपको ये बच्चे देखते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी आप खरीदते हैं, जो कुछ भी आप संपन्नता चाहते हैं, उसके पीछे एक आप ऐसा फाइनेंशियल बैकग्राउंड रखना चाहते हैं कि हवा में कुछ भी ना करें। आप हमेशा ही कुछ पैसे अपने और अपने बच्चों के लिए आप बचा कर रखें, और पैसे को बचाने का जो आपका जो टेंडेंसी है वो आपके बच्चों को ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक कुछ इनसिक्योर भी चल रहा है दिमाग में आपके कि अगर मेरे पास पैसा नहीं हुआ तो मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगा, और ये बात ही बच्चे समझते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर मुझे इस तरह की वाइब्रेशन आ रही है इस कार्ड से कि आपके बच्चे आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि बच्चों के साथ जो कुछ भी अन्याय हुआ है, उनका जो हक उनको नहीं मिला है, आप किसी भी कीमत पर जो है उसको इनको दिला कर रहेंगे। जस्टिस जैसा कार्ड है ये, इसमें जस्टिस की वाइब्रेशन आ रही है मुझे। आपको अपने बच्चों के लिए बराबर का हक चाहिए, और इस बात को आपके बच्चे जानते हैं कि मेरे जो पिताजी हैं, जो माताजी हैं, वो मुझे किसी भी तरह से एक पड़ले पर कम, एक पड़ले पर ज़्यादा, तो मुझे कम दिया जाए इस बात पे बिल्कुल राज़ी नहीं है। या तो ये मेरे पेरेंट बिल्कुल ही नहीं लेंगे किसी चीज़ को किसी से, और अगर मुझे देंगे तो पूरी ईमानदारी से देंगे, भले वो प्यार हो, है ना, सम्मान हो, इज़्ज़त हो, कोई आवश्यकता की पूर्ति हो, कुछ भी हो, लेकिन मेरे पिताजी या माताजी मेरे प्रति बहुत ही ज़्यादा प्रेम से भरे हुए हैं, और जो कुछ भी हो जाए पर मेरे प्रति अन्याय ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, आपके बच्चे आपको अपना अच्छा दोस्त समझते हैं। ठीक है, आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, और अपने सबसे अच्छे मित्र के रूप में आपको देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके बच्चे को ऐसा लगता है कि आप और आपका बच्चे मिलकर अपने भविष्य को बहुत अच्छे मुकाम पर ले जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपके बच्चों को लगता है कि आपके पास बहुत सारी परेशानियां हैं, लोग आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और कई बारी ऐसा भी है कि पारिवारिक उलझनों में भी नज़दीक के लोग ही आपको दिक्कत पैदा करते हैं, और ये बच्चे जानते हैं कि एक लोगों की धोखाधड़ी समाज की दिक्कत है, और दूसरी
अपनी लाइफ को मैनेज करना, ये दोनों चीज़ें ही आपको बहुत दिक्कत दे रही हैं। और इसीलिए आप कुछ समय अपना अकेले में भी बिताते हैं और उस अकेलेपन को ये बच्चा समझता है कि मेरी मम्मी या मेरे पिताजी को कुछ टाइम अकेले रहने की इच्छा होती है और ये स्पेस ये बच्चा आपको देना भी चाहता है। तो अगर आप थोड़ी देर कुछ ध्यान योग कुछ करना चाहते हैं तो अपने बच्चे से आप डिस्कस कर सकते हैं, ये बालक आपको वो सपोर्ट करेगा। यहाँ पर कई बार ही आपके बच्चे आपको अकेलेपन से जूझते कुछ चिंतन करते हुए देखते हैं और आपके बच्चे को इंट्यूटिवली ऐसा लगता है कि आप कुछ प्रश्नों से जूझ रहे हैं जो आप छोटा होने के कारण या आपका पुत्र या पुत्री होने के कारण उसको तनाव ना हो, इसलिए आप उससे कहते नहीं हैं। ठीक है, आपके बच्चे को ऐसा लगता है आपका तनाव देखकर कि आप कहीं ना कहीं किसी बात में उलझे हुए हैं और जिस वजह से आप थोड़े से परेशान रहते हैं। और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, प्यार करते हैं, बेहद प्यार करते हैं आपके बच्चे आपसे, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, और वैचारिक मतभेद किसी किसी के बच्चों के साथ हो सकता है, लेकिन जो माँ और पुत्र का पुत्री का रिश्ता, पिता पुत्र पुत्री का रिश्ता है, वो एज इट इज़ स्थायी है। उसमें ज़रा भी 19-20 यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है। लवर्स का कार्ड आ गया, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। और क्या चाहिए, आपकी परेशानियों को ये बच्चे समझते हैं पूरी तरह से, आपको अच्छी तरह से समझते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। स्ट्रिक्ट भी तो हैं, क्यों हैं आप स्ट्रिक्ट इनके प्रति, ये सब बात इनको समझ में अच्छी तरह से आती है। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव रीडिंग। बहुत दिन से मांग थी इसकी कि आपके बच्चे आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये बच्चे आपके बच्चे हैं, अच्छा ही सोचते हैं। वैचारिक मतभेद हो सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, परिस्थितिवश अकेलापन हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि आप भी अकेले हैं तो ये जूझ रहे हो किसी चीज़ से, हो सकता है ये। लेकिन उसके बाद भी आपके मन की पीड़ा ये बच्चा समझता है, भले ये बच्चा आपसे कुछ ज़्यादा कहता ना हो, है ना। और जो थर्ड पार्टी सिचुएशन से जो लोग जूझ रहे हैं और आपके बच्चे को कहीं तो कान में बात पड़ी है ये कि आप इस कंडीशन के शिकार हुए हैं, और इस बात को ये बच्चा क्यूटी, अगर छोटा बच्चा है और बहुत क्यूटी है तो भी समझता है, बड़ा बच्चा है तो भी समझता है, लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं। तो निश्चिंत रहिए, आपको किसी भी तरह से अपने बच्चों की तरफ से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कितनी रेजोनेट करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।